अगर आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो जाने से 15 दिन पहले जो भी आपका कंसर्न एफबीआर का ऑफिस है वहां पे आपने रिटर्न रिपोर्ट करना है कि आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन है 145, ये रूल ये कहता है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो 15 दिन पहले आपने रिटर्न इन्फॉर्म करना है। जो भी आपका कमिश्नर है, जो भी ऑफिस है एफबीआर का, उसको रिपोर्ट करना है कि आप इस डेट को यहाँ से यानी कि डिपार्चर कर रहे हैं। अब ये रूल क्यों हम अभी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि नॉन फाइलर और फाइलर के ऊपर सबको नोटिस रिसीव हो रहे हैं। मोबाइल पे नोटिस आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, उनको ईमेल्स भी रिसीव हो रही हैं, कॉल भी रिसीव हो रही हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट तरह से एफबीआर जो है वो टारगेट कर रहा है कि आप टैक्स रिटर्न को फाइल करें। और इसी ट्रांजिट पीरियड में अगर आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो आप अगर उस नोटिस को इग्नोर करते हैं, उस मैसेज को इग्नोर करते हैं, तो ऑब्वियसली अभी ये भी न्यूज़ है कि बैंक अकाउंट या यूटिलिटी के जो कनेक्शन है डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप उसका फॉलोअप नहीं लेते और आपको नोटिस रिसीव हुआ है और आप यहाँ से चले गए हैं, तो एक रिकवरी ऑटो जो रिकवरी होगा एक्स पार्टी डिसीजन कर दिया जाएगा और उसमें ऑटो रिकवरी का एक नोटिस जो है वो जनरेट कर दिया जाएगा। और जब भी कभी आप अपने बैंक अकाउंट में पाकिस्तान के अंदर कुछ पैसे भेजते हैं तो वो जो चूंकि वो लिंक कर दिया जाएगा रिकवरी के साथ, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा, तो उससे रिकवरी जो है वो एफबीआर कर सकता है। तो इस तरह के बेशुमार जो पास्ट में भी हम केस दे चुके हैं। इवन जो पाकिस्तान के अंदर लोग थे, अगर वो उनका रिप्लाई नहीं करते तो वो उनके अकाउंट से वो रिकवरी का पे ऑर्डर बन जाता है। तो आपके ऊपर अगर नोटिस कोई आया हुआ है तो चाहे आप नील की रिटर्न फाइल करें या आपके पास कोई भी एसेट की डिटेल अवेलेबल है, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, आप एटलीस्ट उस रिटर्न को लाजमी फाइल करें। इस कल्चर को हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा टैक्स बनता है तो ऑब्वियसली हमें देना चाहिए। अब इस तरह डिफरेंट सेक्शन रूल डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उसमें मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, कभी फ्यूचर में डिटेल लेक्चर भी बनाएंगे कि फाइलिंग का कोई हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता, इतना ज़्यादा टैक्स हमें नहीं देना पड़ता इन केस अगर हमारा जो टैक्स एट सोर्स डिडक्ट हो रहा हो और इसके बेनिफिट भी अवेलेबल हैं। तो ये स्पेशल जो नॉन रेजिडेंट जो यहाँ से जाना चाह रहे हैं और फ्यूचर के अंदर कोई उनकी इंटेंशन भी नहीं है कि वो फोर्सिबल फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, मतलब ये है कि कोई हमें टाइम लिमिट भी उनको नहीं पता कि कब वापस आएंगे। अगर आपके ऊपर कोई नोटिस अवेलेबल है, कोई रिकवरी पेंडिंग कोई नोटिस पेंडिंग आपका अवेलेबल है, रिप्लाई के लिमिट में अवेलेबल है, तो आप उसको लाजमी पहले कंक्लूड करके जाएं। अदरवाइज कोई ना कोई इशू क्रिएट होगा तो वो ऑब्वियसली जो बैंक अकाउंट है उसको लिंक कर दिया जाता है और फ्यूचर में कोई इस तरह की पॉलिसी भी आ सकती है। तो इसलिए ये सिर्फ एक अवेयरनेस मैसेज है कि इस तरह का सेक्शन लाजमी अवेलेबल है, हमें पता नहीं होता लेकिन रूल लाजमी अवेलेबल है, इसको लाजमी टेक केयर करें। और आपकी कोई पेंडिंग अगर कोई भी इस तरह का रिप्लाई पेंडिंग है तो उसको इन्फॉर्म करें। जज़ाकल्लाह।